देखो आज जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। देखो ये नंबर नोट कर लेना, होमवर्क के लिए आपको ये नंबर पे होमवर्क डालना होगा। ठीक है, आज मैं आपको क्लास के एंड में होमवर्क बताने वाला हूँ। ठीक है, और कल भी मैंने होमवर्क बताया था, लेकिन जो कल जो नंबर बताए थे वो मॉर्निंग में जब मैं चेक किया तो वो नंबर शायद ज्यादा लोगों ने मैसेज किया या पता नहीं किस वजह से वो बैन बता रहा था। ठीक है, तो व्हाट्सएप उस पर चल नहीं रहा। तो अभी आपके न्यू नंबर हैं जिन पे आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क सेंड करना है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लास के बाद आप इनको सेव कर सकते हैं। देखो पहला जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस बाय या सेल प्लान करते हैं। ठीक है, सबसे जो ऐसे बहुत सी जगह हैं, 10 से 12 जगह हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपना बाइंग या सेलिंग का ऑर्डर पंच करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट में अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप डिटेल में पढ़ने जाते हो तो आपको 7 से 8 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनमें से इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आपके लिए 3 से 4 इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे। इसके बाद एफईजी इम्बैलेंस क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, और आज हम मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम इम्बैलेंस और एफईजी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और स्ट्रक्चर का। ठीक है, तीनों को मिला के स्ट्रक्चर हमने कल की क्लास में सीखा था। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? देखो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है, ठीक है, कोई ऐसी जगह, सिंपल समझो में समझो, ऑर्डर यानी कि कोई बाइंग का या सेलिंग का ऑर्डर है, हम मार्केट परस्पेक्ट से इसको देख रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक यानी कि बहुत सारे ऑर्डर का एक गुच्छा है, एक मंडल है। ठीक है, बंडल है, उसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब ट्रेडिंग वे में हम देखते हैं कि ऐसी जगह जहां पे इंस्टीट्यूशन या बड़े प्लेयर, क्योंकि रिटेल ट्रेडर कभी भी बड़े ऑर्डर नहीं लगाता। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहां पे मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर ऑपरेटर्स के ऑर्डर लगे हैं, उसी जगह को, या उसी, अब जगह तो हती नहीं है, मार्केट में आपको कैंडल्स देखने को मिलती हैं, तो वो कैंडल जहाँ पे, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटर्स के ऑर्डर लगते हैं, वो ऑर्डर बाइंग ऑर्डर होंगे या फिर सेलिंग ऑर्डर होंगे, दो टाइप के ऑर्डर लगते हैं। अगर वो ऑर्डर बाइंग ऑर्डर होंगे तो वो हमेशा, ठीक है, अगर मार्केट आपका अप साइड में इस तरीके से जा रहा है तो अगर इंस्टीट्यूशंस का बाइंग ऑर्डर होगा तो वो हमेशा आपको सीइंग लो पे देखने को मिलेगा। अगर इंस्टीट्यूशन का सेलिंग ऑर्डर होगा तो वो आपको हमेशा सेविंग हाई पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जगह तो कुछ है नहीं मार्केट में होती है कैंडल्स। तो वो कैंडल जहां पे, ठीक है, ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसके डेफिनेशन समझो, वो कैंडल जहां पे इंस्टीट्यूशंस के बड़े प्लेयर्स के ऑपरेटर्स के ऑर्डर पंच होते हैं, ठीक है, उस कैंडल को ही हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। क्लियर? अब इसको पता कैसे करना है आपको, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन के साथ साथ ये भी बता देता हूं। अगर देखो ये डायग्राम आप बनाना, ठीक है, और ये डायग्राम बना के इसको सेम नोट्स इसी तरह बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और नोट करना एक एक चीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ये। कुछ इस तरीके से आपका मार्केट कंटिन्यू करना है, अगर ऊपर भी जा रहा होगा तो फिर नहीं ऊपर, ऐसे करते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें केवल ये जो मैंने आपको बताया वो ही ध्यान रखना है। एक मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया है। अब देखो मार्केट को अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, आपका मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे वो कैंडल, एक कैंडल लास्ट, कोई कैंडल ऐसी होगी जिस कैंडल में, क्योंकि मार्केट नीचे आया तो यानी कि यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कैंडल होगी? तो ये टॉप पे कैंडल होगी जहाँ पे सेल ऑर्डर लगा होगा। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और उसके बाद रिवर्स हुआ है तो जिस पॉइंट से रिवर्स हुआ है वहां पे एक बाइंग कैंडल तो होगी, तो लास्ट बाइंग कैंडल। ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डाउट हो तो आप चैट में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सीविंग हाई पे, नोट कर लो, अगर आपको सीविंग हाई पे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है तो जो लास्ट की बाइंग कैंडल होगी, यहाँ पे मेरे वर्ड समझना, लास्ट की बाइंग कैंडल मैंने आपको बताया, ये नहीं बताया कि जो ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब कलर मैटर नहीं करता है, हो सकता है रेड कैंडल भी हो। तो लास्ट की जो बाइंग कैंडल होगी आपकी, ठीक है, वो आपका ओबी होगा। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक। सेम इसी तरीके से मार्केट यहाँ से कुछ नेगेटिव कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक कैंडल होगी लास्ट में जहां से मार्केट अपने डायरेक्शन चेंज करता है। अब मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग कैंडल ज्यादा देखने को मिलेगी, तभी तो हाँ, ग्रीन कैंडल भी आपको देखने को मिलेगी बीच बीच में, लेकिन सेलिंग कैंडल आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, तभी तो मार्केट नीचे आया है। तो लास्ट में एक सेलिंग कैंडल बनी होगी,
ठीक है, उसके बाद में ही जो ये लास्ट की सेलिंग कैंडल बनी है, उसके बाद में ही तो मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये मार्केट अपसाइड मूव किया है। तो अगर आपको, ठीक है, स्विंग लो पे, ठीक है, स्विंग लो पे अगर आपको देखनी है कैंडल, तो वो लास्ट की आपकी कौन सी कैंडल होगी? सेलिंग कैंडल। ठीक है, जो लास्ट की सेलिंग कैंडल होगी स्विंग लो पे अगर आप देख रहे हो, तो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा लास्ट की सेलिंग कैंडल। अगर आप स्विंग हाई पे देख रहे हो तो वो होगा आपका लास्ट की बाइंग कैंडल। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक। ये क्लियर है आपका? तो एक बार चैट में रिप्लाई कीजिए सब लोग। देखो एक बार दोबारा से देख लो। लास्ट अगर टॉप पे, इसको डेफिनेशन को लिखो आप, टॉप पे अगर आपको देखना है तो लास्ट की बाइंग कैंडल, ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल होगी, तो लास्ट बाइंग कैंडल। ठीक है, और अगर आपको बॉटम यानी स्विंग लो पे देखना है तो लास्ट की सेलिंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, इतना क्लियर आपको? आपका जो ऑर्डर ब्लॉक, अब देखो यहाँ पे, अगर जब भी इंस्टीट्यूशन से ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं भी आपको चार्ट में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज अगर आप ध्यान से समझोगे, आपका ऑर्डर ब्लॉक लास्ट की बाइंग कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक लास्ट की सेलिंग कैंडल, ये आपने सीख लिया। लेकिन इतना सीखना काफी नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के अंदर अगर एक्चुअल में सेलिंग आई होगी, बड़े ऑर्डर लगे होंगे, ठीक है, बड़े ऑर्डर लगे होंगे आपको, तो आपको एक चीज बताता हूं, अगर जब भी अगर कहीं पे भी बाइंग ऑर्डर या सेलिंग ऑर्डर बड़ी क्वांटिटी में लगता है तो प्राइस में इम्बेलेंस क्रिएट होता है। इम्बेलेंस जैसे ये मान लो ये लास्ट की आपकी सेलिंग कैंडल है, और इसके बाद में अगर बाइंग आई है तो एक्चुअल में मूव क्या होगा, ये आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे होगी। ठीक है, इसके बाद में आपको अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखेगी। ठीक है, तो अब ये कैंडल ही आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपकी कैंडल जो भी आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल है, अगर उसके बाद आपका एफ जी है, ठीक है, तो वही कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाली लास्ट। सपोज दैट अगर इसके ऊपर ये एफ जी नहीं मिलता आपको, तो फिर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल है जहां से बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स के ऑर्डर लगे हैं। जब भी बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स के ऑर्डर लगते हैं तो आपको ऊपर एफईजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्या मतलब हुआ? देखो चीजों को सिंपल वे में समझो। इसका मतलब क्या हुआ, हर माइक्रो, मतलब एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन होने में जितना भी टाइम लगता है, ठीक है, सेकंड में तो बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाता है, ठीक है, आप, तो ठीक है, अगर इंस्टीट्यूशंस के एक्चुअल में ऑर्डर लगे होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले प्राइस कुछ इस तरीके से आपका नीचे आ रहा है सपोज करो, ठीक है, अब इस नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी सेल कर रहा है, बिग प्लेयर्स सेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिटेलर इसको बाय कर रहा है। ठीक है, बाइंग और सेलिंग के जो भी ऑर्डर है वो फेयर है, मतलब बराबर उसमें चल रहे हैं। लेकिन एक मोमेंटम या एक टाइम ऐसा आया, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे सेल ऑर्डर लग रहे हैं आपके, ठीक है, 1,000, हर वो माई टाइम मोमेंट, कौन सा टाइम मोमेंट, जहां पे एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन होने में लगता है, ठीक है, 1,000 सेल ऑर्डर लग रहे हैं, उसी टाइम मोमेंट में 1,000 बाइंग ऑर्डर भी लग रहे हैं। तो प्राइस आपका फेयर चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इंबैलेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं है। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन अगर इस चीज को चेंज करेंगे तो इनको एक साथ बाइंग ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। प्राइस में जो यहाँ पे सेल करने वाले थे वो तो 1,000 ही थे, लेकिन जो बाय कर रहे थे वो भी 1,000 कर रहे थे। लेकिन अचानक से अगर इंस्टीट्यूशंस को या किसी बड़े प्लेयर को यहाँ पे बाय करना है, तो वो 1,000 क्वांटिटी में तो बाय नहीं करेगा, सोचो, वो करेगा बड़ी क्वांटिटी में, वो 1,00,000 ऑर्डर, ये 1,000 होता भी नहीं एक्चुअल में, ये भी हजारों में होता है। ठीक है, अब उसको करना मान लो 20,000 क्वांटिटी, 20,000 लोट या 1,00,000 क्वांटिटी, तो जैसे ही वो पंच करेगा ऑर्डर, यहाँ पे सेल करने वाले तो कम है ना उसके कंपेरिजन में, तो प्राइस तो तेजी से भगेगा ही भगेगा, तेजी से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर उसका बाइंग ऑर्डर है तो प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा, अगर उसका सेलिंग ऑर्डर है तो प्राइस तेजी से नीचे गिरेगा। ठीक, क्योंकि वो जज अगर सेल कर रहा है तो उतना कोई खरीदार ही नहीं है, अगर वो बाय कर रहा है तो उतना मार्केट में उस टाइम के लिए कोई बेचने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े प्लेयर की पहचान हो गई। तो अगर इसके ऊपर एफईजी है, इसका मतलब है इसमें किसी बिग प्लेयर या ऑपरेटर का पैसा लगा है या ऑर्डर पंच हुआ है। लेकिन अगर इसके ऊपर एफईजी नहीं है, इसका मतलब है इस कैंडल में कोई भी बिग प्लेयर्स का पैसा नहीं लगा।
तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल पे कैसे जाएंगे, ठीक है। अब आप जैसे नेक्स्ट कैंडल पे जाओगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफईजी नहीं है, अब इन दोनों के बीच में मैंने ये वीक बढ़ा दी, ठीक है। अब आप गए इस वाली कैंडल पे, तो आपको ऊपर एक कैंडल और देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप आ गए, ये आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल थी स्विंग लो पे, मार्केट कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। लेकिन इस कैंडल पे आपने देखा कि ऊपर एफईजी नहीं है, तो आप इस वाली कैंडल पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हो गए। अब सेकंड कैंडल आपकी एफईजी के लिए ये फर्स्ट कैंडल होगी, ठीक है। अभी एफईजी क्या होता है आपको समझा दूंगा मैं। ये आपको फर्स्ट कैंडल आपकी, अब देखेंगे हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन कैंडल देखेंगे। तीनों के बीच में आपको वापस से गैप दिखा, हाँ यहाँ पे गैप दिखा। तो अगर जब तक, अब सेकंड कैंडल के ऊपर आपको गैप दिख गया, एफईजी दिख गई, इसका मतलब है यही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर एफईजी नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट थर्ड कैंडल पे चलते हैं। धीरे धीरे हमें ऊपर जाते जाते जिस कैंडल के ऊपर हमें एफईजी मिलता, वही आपका एक्चुअल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता। सेम चीज डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट में, ठीक है। कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने सेल किया होगा, समझो। अगर इसकी पहचान क्या है, नीचे आपको एफईजी मिलेगा मिलेगा, अगर बड़े प्लेयर ने सेल किया तो एफईजी मिलेगा। तो अगर एफईजी मिल रहा है आपका, तो इसका मतलब जो भी एफईजी के ऊपर जो कैंडल है, उस कैंडल में बड़ा या ऑपरेटर ने सेल किया है, बिग प्लेयर ने सेल किया है यहाँ पे, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लगा है। ये कंफर्म करने के लिए इसके नीचे एक एफईजी होना ही होना चाहिए, या फिर ये कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर एक एफईजी होना ही होना चाहिए। एफईजी जब तक जिस कैंडल के ऊपर नहीं मिलता, हम एफईजी के जस्ट नीचे जो कैंडल होती है उसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। एक बार चैट में रिप्लाई कीजिए यस और नो में। सर बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको कल परसों में समझाने वाला हूँ, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ डे पे मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये हम क्यों देख रहे हैं, ये देख इसलिए रहे हैं कि हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ एंट्री करने, इंस्टीट्यूशंस के साथ मार्केट में चलना है। सब लोग चैट में यस रिप्लाई, जो भी आपको लग रहा है अभी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यस टाइप करो, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो भी डाउट लग रहा है वो टाइप करो। जल्दी से जाओ और सब लोग चैट में रिप्लाई करो, ठीक है। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। हमारा मकसद ये है कि हमें ये पता करना है मार्केट में कि मार्केट में कहाँ पे बड़े प्लेयर, कहाँ पे ऑपरेटर बाई कर रहा है। क्योंकि ऑपरेटर के साथ अगर हम चलना सीख गए, तो वहां से आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर जब तक आप ऑपरेटर को, बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन के साथ चलना नहीं सीखोगे, तो हर बार आपका एनालिसिस सही होगा, लेकिन मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस लेगा और उसके बाद आपका टारगेट देगा। एफईजी समझ नहीं आया सर, एफईजी मैंने अभी आपको बताया, एफईजी को थोड़ा और बताइए, ठीक है, ओके, और ठीक है। देखो मोहित जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इनर सर्कल में हो तो आप ये रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो देखते हैं, फिर चार्ट में इसको क्लियर करूंगा मैं आपको। आप समझो यहाँ पे, देखिए दोबारा से आपको एक साथ मैं एफजी भी क्लियर कर रहा हूँ और ऑर्डर ब्लॉक भी क्लियर कर रहा हूँ आपका, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो आपका जो मार्केट है, ठीक है, आपका जो मार्केट है, सर क्लास का टाइमिंग हमेशा 9 बजे का होता है मोहम्मद जी, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो आपका मार्केट है कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, यानी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। अब ये जो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है नीचे, ये आपका कोई की एरिया है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया होगा तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट जोन मिला, जो ये इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, यहाँ पे आपने मार्क कर दिया। अब प्राइस जब भी इस पे आएगा तो मार्केट में एक रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये आपने पहले से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशन का जोन है, आपने ये सीख रखा है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ से बाइंग करते हैं, कहाँ से सेलिंग करते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आते ही इंस्टीट्यूशन ने बाय कर लिया या एक कैंडल बाद बाय कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से पता चलेगा। तो उसका पता चलाने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, और एक एफईजी क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एफईजी की अगर आप बात करोगे, तो जो एफईजी है, एफईजी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें तीन कैंडल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपका बुलिश एफईजी भी हो सकता है, वो आपका बियरिश एफईजी हो सकता है। एफईजी आपका कोई सा भी हो, एफईजी को फाइंड आउट करने के लिए मार्केट में आपको हमेशा तीन कैंडल पकड़नी है, ठीक है।
तीन कैंडल कैसी पकड़नी है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट कैंडल आपकी ये है, मार्केट नीचे आ रहा था। सेकंड कैंडल आपकी ये है, फर्स्ट आपकी ये है, और थर्ड कैंडल आपकी ये है। ठीक है। हमने देखा कि एफईजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। जो प्राइस स्मूथली चल रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लो 1,000 के 1,000 क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लग रहा है, तो 1,000 क्वांटिटी में बाइंग भी कोई कर रहा है, तो प्राइस स्मूथली मूव कर रहा है। ठीक है। धीरे धीरे प्राइस स्मूथली नीचे आ रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे सेल करने वाले ज्यादा हो जाते हैं, या फिर अगर मान लो 1,000 यहाँ पे सेल क्वांटिटी है, 1,000 ही बाइंग क्वांटिटी है, तो प्राइस स्मूथली नीचे आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग अचानक से बढ़ गई तो प्राइस तेजी से नीचे जाएगा, और अगर बाइंग अचानक से बढ़ गई तो प्राइस तेजी से ऊपर आएगा। अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आया मार्केट, तो यहाँ पे अब देखो ये के एरिया मैंने आपको बताया, तो प्राइस यहाँ से क्या करेगा, अपसाइड मूव करेगा। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव किया तेजी से, तो आपकी ये कैंडल बनी। ठीक है। फर्स्ट कैंडल आपकी ये थी। इसके बाद प्राइस तेजी से बाइंग बायर्स आए, तो बायर्स ने जैसे ऑर्डर पंच किया, ऑपरेटर्स ने अपना ऑर्डर पंच किया, तो प्राइस रिवर्स होता है। और जब प्राइस रिवर्स होता है तो तेजी से रिवर्स होता है, तो सेकंड कैंडल आपकी ये बनी। जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, तो आपकी थर्ड कैंडल ये बन जाती है। ठीक है। तो हमने एफईजी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लेते हैं फर्स्ट कैंडल आपका, सेकंड कैंडल आपका, और थर्ड कैंडल आपका। ठीक है। हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल का हाई को मार्क करते हैं। ठीक है। सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ भी नहीं करना होता, और जो थर्ड कैंडल होती है उसका हम लो मार्क करते हैं, फर्स्ट कैंडल का हम हाई मार्क करते हैं। ठीक है। अब इसका जो लो है, ये लो है, ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है। ये हमने इसका लो मार्क कर दिया थर्ड कैंडल का। फर्स्ट कैंडल का हमने ये हाई मार्क कर दिया। अगर इन दोनों के बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर गैप दिख रहा है, इसी गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, एफईजी। ठीक है। एफईजी यानी कि प्राइस जो स्मूथली मूव कर रहा था उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करना। ठीक है। एक एग्जांपल से समझो, ये जो प्राइस में यहां से आ रहा था, ठीक है, स्मूथली प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक टप है। ठीक है। इसमें एक छोटे चम्मच से अगर आप पानी निकालोगे, पानी से भरा है, और छोटे चम्मच से अगर पानी निकालो, तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, आपको पता भी नहीं चलता पानी की पानी को देख के कि इसमें से कोई कुछ निकाला है। लेकिन वैसे ही एक बड़ा मग अगर उसमें से निकालोगे तो पूरा पानी में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से आपको प्राइस स्मूथली नीचे आ रहा था। अब अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया है, तो प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा। अगर बड़े इंस्टीट्यूशन ने कहीं पे भी सेलिंग ऑर्डर लगाया है, तो प्राइस तेजी से गिरेगा। उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता चलेगा वहां पे आपका एफईजी क्रिएट हुआ होगा। तो एफईजी हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको जो एफईजी है वो क्या बताएगा, एफईजी बना। ठीक है। तो एफईजी से पहले कैंडल ये है। अब ये कैंडल अगर इससे पहले है, तो एफईजी से पहले वो कैंडल है, वो आपको ये बताते हैं कि इस कैंडल में बड़े प्लेयर्स ने पैसा लगाया है। ठीक है। बड़े प्लेयर्स ने, ऑपरेटर्स ने पैसा लगाया है। और अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो जो ये कैंडल है, आपका यही ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था। मैंने बॉटम में आपको क्या कहा, जो लास्ट की सेलिंग कैंडल होगी, तो ये आपकी सेलिंग कैंडल है। इसके ऊपर आपको एक एफईजी मिल गया। ठीक है। एफईजी क्या होता है मैंने आपको समझाया, ये आपका एफईजी होगा, और एफईजी के साथ साथ नीचे आपकी सेलिंग कैंडल भी है। तो अगर आप देखोगे, कैंडल एक ग्रीन भी हो सकती है, बाइंग कैंडल भी लेकिन ऊपर एफईजी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो आप ये जो एफईजी है, इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े प्लेयर्स ने पैसा लगाया। ठीक है। जब भी प्राइस इस पे वापस टैप करेगा, तो यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और जो रिटेल ट्रेडर वो कैसे ट्रेड करता है, यार यार इतनी बढ़िया कैंडल बनी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, अब तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। एक रिटेल ट्रेडर की ये साइकोलॉजी होती है। लेकिन प्राइस हमेशा देखो, आप इस फॉर्म में एंट्री कर जाओगे। ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है, क्योंकि 3 से 4 करोड़ रिटेल ट्रेडर हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो नहीं करता ऐसे सर, बताना, लेकिन 3 से 4 करोड़ है जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर करता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है। शुरुआती दिनों में मैंने जो किया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तो फॉर्म में अरे यार प्राइस निकल जाएगा हमारे यहाँ से, प्रॉफिट छूट जाएगा। ठीक है। और वो लेट एंट्री होती है। अभी आप में से किसी ने सवाल पूछा था सर हमारी स्टार्टिंग में कि लेट एंट्री होती है। लेट एंट्री क्यों होती है? क्योंकि हम चीजों को समझते नहीं है, हम चीजों को बस ऐसे तुक्के में चल रहे हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंट टाइप्स ऑफ कैंडल, ठीक है,
और चार्ट पैटर्न ये पढ़ लिए, चार्ट पैटर्न ये पढ़ने से कभी काम नहीं चलेगा। तो प्राइस में क्या करोगे आप, तो यहाँ पे बाई करोगे, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, वो वापस इसे एफईजी पे आएगा, और आपका एसएल, जैसे आपने नीचे एसएल लगाया होगा, ठीक है, प्राइस आएगा, आपका एसएल लेगा, ठीक है, और फिर मार्केट अब ऊपर जा रहेगा एक्चुअल डायरेक्शन में। अब देखो जिन्होंने यहीं पे तुरंत तेजी से बाय कर लिया उनका एसएल नहीं गया, तो इसीलिए जो अर्ली एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग, उनका कभी कभार एसएल नहीं जाता, ठीक है, लेकिन वो भी लेट होते हैं, हर बार प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो भी नहीं बनते जब तक वो भी लॉजिक को नहीं समझते हैं। तो प्राइस वापस यहाँ पे आएगा, चाहे एक कैंडल बनाने के बाद आए या दो कैंडल बनाने के बाद आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ऊपर कैंडल बनती जाएगी, रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा कि प्राइस आपका ऊपर जा रहा है यार, भग रहा है, मेरा फॉर्म में यार मेरा ट्रेड छूट जाएगा, मेरा प्रॉफिट मिस हो जाएगा, देखो यार इतना पॉइंट ऊपर गया। इसकी साइकोलॉजी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी समझना, कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे, कॉन्सेप्ट को तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी समझ लोगे, लेकिन मैं जो साइकोलॉजी बता रहा हूँ उससे रिलेट करोगे अपने आप को, तो आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे कैंडल बनती जा रही है तो आपके दिमाग में एक डर सा बैठ रहा है, अरे यार मार्केट निकल रहा है, अरे यार मार्केट निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको बाय करने की कोशिश करोगे बार बार, ठीक है, और आप जब ऊपर बाय करते जाते हो, ठीक है, अब प्राइस नीचे आएगा, अब आपका स्टॉप लॉस कटता हुआ आएगा, और प्राइस जब यहाँ पे आएगा और फिर प्राइस मूव करेगा, और आपको लगता है यार मेरा एनालिसिस सही था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस लेके मार्केट क्यों गया, इस वजह से गया, इसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। तो अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक मैंने समझा दिया, एफजी मैंने समझा दिया, अगर क्लियर है तो एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए। ग्रिड टाइम फ्रेम हम सब चीजें आपको समझाएंगे, अभी मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर का टाइम फ्रेम बताया, इंडियन मार्केट के लिए मिनिमम 1 आवर बताया जो कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, और फॉरेक्स मार्केट के लिए आपको 4H बताया मैंने, ठीक है, 4H नहीं, वहां पे डेली टाइम फ्रेम बताया मैंने, आपको पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, बट एंट्री कहाँ होगी हमारी, वाजिद अली जी, एंट्री आपको फिफ्थ डे पे पता चलेगी, ठीक है, फिफ्थ या फोर्थ डे पे। अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या होता है, ये क्लियर हो रहा, जितना मैंने बताया उतना आपको क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है, चीजें डे बाय डे। अभी आपको मैं कल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअल में मार्केट मैनिपुलेशन कैसे करते हैं ऑपरेटर, ठीक है। हर बार आपको दिखता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट पहले नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस ले जाता है, उसके पीछे इंस्टीट्यूशन की क्या साइकोलॉजी है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम समझेंगे एंट्री, एंट्री के टाइम आपको क्या टाइम फ्रेम यूज करना है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। आप सर जिस भी मार्केट में काम करते हो वहीं पे आपको ये चीजें काम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हमारा देखो अभी चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप लेट हो गए थे सर, बिल्कुल आप लेट हो गए थे, तो देखो आपको मैं इतना सा बता देता हूँ, और बाकी चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा, चीजें समझना, ठीक है। मार्केट इस तरीके से आपका अप ट्रेंड में जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक छोटा सी एक चीज है जो आपको समझनी है बस। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से कोई कैंडल होगी, ठीक है, मार्केट ऊपर गया तो बाइंग कैंडल ही बन रही होगी, तो जो लास्ट की बाइंग कैंडल होगी उसके बाद ही तो नीचे गिरा है मार्केट, तो टॉप पे, आप टॉप तो इसको बोलोगे नहीं, टेक्निकल वर्ड्स कुछ तो यूज लगो, तो सीइंग आई पे आपको हमेशा लास्ट बाइंग कैंडल को एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेते हो, ठीक है। और अगर आप सीइंग लो की बात करो तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो एक कोई रेड कैंडल होगी यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग कैंडल आपकी, तभी तो आपका ये, इसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है, तो जो लास्ट की सेलिंग कैंडल होगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन अगर एक्चुअल में पैसा लगा होगा, एक्चुअल में यहाँ पे सेल साइड ऑर्डर लगे होंगे इंस्टीट्यूशंस के, या यहाँ पे बाइंग साइड के ऑर्डर लगे होंगे, तो यहाँ पे ऊपर एफजी बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अभी आपको चार्ट में और क्लियर हो जाएगा। सैम, देखो, अगर आपका मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड है, आपका ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मार्केट में मान लो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल होगी, समझना यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद मैं चार्ट में समझाता हूँ, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। ये आपका यहाँ से ऊपर गया तो बाइंग कैंडल बनी होगी लास्ट में एक, अब उस बाइंग कैंडल पे सेल ऑर्डर लगा होगा तो प्राइस तेजी से नीचे आएगा, ठीक है, तो आपको प्राइस ये मान लो इस तरीके से तेजी से नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद प्राइस तेजी से नीचे आएगा तो कुछ इस तरीके से नीचे आएगा,
ठीक। अब अगर इसमें एक्चुअल में बड़े ऑर्डर लगे होंगे तो प्राइस आपको यहाँ पे एक एफईजी दिखाएगा दिखाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने विग यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन आप समझना विग भी होगा। ठीक है, विग कर लेते हैं हम, यहाँ पे बॉडी नहीं लेते। अगर मान लो इन दोनों कैंडल में विग है, सपोज इट यहाँ पे, नहीं तो आप में से बहुत गलत लोग गलत समझ जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये आपका एफईजी है। अब इन दोनों के बीच में ये एफईजी मिला है यहाँ पे आपको। ये एफईजी आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये आप एफईजी आपको बताता है कि हाँ ऊपर आपका सेल ऑर्डर लगा ही लगा है, तभी तो ये एफईजी बना है। तो ये आपका एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक होगा पूरा। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, एफईजी हमने क्यों देखा? हमने देखा ऑर्डर ब्लॉक का वैलिडेशन चेक करने के लिए कि हाँ है ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन हमें ट्रेड करना है कि नहीं करना, ये वैलिडेशन देखने के लिए इसके नीचे हमें एफईजी देखना होता है। ठीक है, सेम चीज मार्केट नीचे आया होगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई होगी। ठीक है, अगर मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, तो यहाँ से एक सेलिंग कैंडल होगी आपकी लास्ट में। ठीक है, इसके बाद आपकी बाइंग स्टार्ट हुई होगी। ये तो है नहीं कि पहले से बाइंग स्टार्ट हुई है। अभी बाइंग स्टार्ट हुई है, वो कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, जब बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी तो इसके ऊपर आपको एफजी जरूर देखने को मिलेगा, अगर एक्चुअल में बड़ा ऑर्डर लगा होगा तो। ठीक है, ये विग आप यहाँ पे आपका ये विग होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा रिजल्ट आपका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये नीचे से कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने मार्क कर दिया, इसको छोटा कर देते हैं, ये बिग बड़ी हो गई। तो ये एफजी, अब ये एफजी आपको नीचे क्या बता रही है? हाँ, आपने जो कैंडल सेलेक्ट किया, क्योंकि अभी चार्ट में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, चार्ट में मैं दिखाऊंगा। तो आपने जो कैंडल सेलेक्ट किया है वो एकदम परफेक्ट किया, ये आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, और जो ऊपर आप का एफजी नहीं होता, मान लो ऊपर आपका एफजी नहीं होता, कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाती। ठीक है, इसकी विग भी थोड़ा ऊपर चल जाती। ठीक है, और ये विग भी थोड़ा नीचे आ जाती। तो अब ये इसमें एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगा। हाँ, कैंडल स्मूथली मूव हुई है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, आप इसको ट्रेड नहीं करोगे इस ऑर्डर ब्लॉक को। ये फ्यूचर में आपका एक ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है जब भी प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो और मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करोगे ऑर्डर ब्लॉक और एफजी का। ठीक है, ये क्लियर करते हैं, फिर हम चार्ट में चलेंगे। ठीक है सर, हमें विग नहीं है तो आपको कैंडल का जो लोएस्ट, पहली बात तो 99.99% आपको विग मिलेगा, छोटा मिले या बड़ा मिले। लेकिन अगर किसी कैंडल में विग मिलता है नहीं तो आप बॉडी बॉडी को कंसिडर करोगे। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में समझो कि एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट हैं, एक से ज्यादा आपके मॉड्यूल हैं। ठीक है, या एक से ज्यादा सेटअप आपके मिल रहे हो। सपोज दैट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आपका किसी लेवल पे सपोर्ट है, वहीं पे आपने देखा कि यार 24,000 का राउंड नंबर भी है। ठीक है, तो दो चीजें मिल गई। अब कुछ लोग तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, तो जो रूल बेस्ड ट्रेडर होते हैं वो एक चीज को पकड़ते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई उनका इंडिकेटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो इंस्टीट्यूशंस के ही किसी एक ऐसे पॉइंट को पकड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि 10 से 12 आपके ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे इंस्टीट्यूशंस अपने बाइंग या सेलिंग ऑर्डर पंच करते हैं। तो वो एक एक पॉइंट दो पॉइंट को पकड़ते हैं और उसी में मास्टरी करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले एग्जांपल में कि सपोर्ट भी है, राउंड नंबर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ और भी, मान लो आपका कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है। ठीक है, कोई ऐसी चीजें बन रही हैं, आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी आप यूज करते हो वो आपकी बन गई। ठीक है, बुलिश मार्वेज बन गई, हैमर बन गई उसी जगह पे आके। तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपको एक से ज्यादा सेटअप आपके वहां पे बन रहे हैं। ठीक है, बिल्ड हो रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई मान लो हैमर पे ट्रेड करने वाला, अगर मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है, और कोई हैमर को ट्रेड करता है हर बार, तो वो हैमर पे एंट्री लेगा। कोई मान लो सपोर्ट को ट्रेड करता है तो सपोर्ट पे एंट्री लेगा। कोई मान लो राउंड नंबर के हिसाब से एंट्री ले रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेडर्स की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। क्यों? नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो इस वजह से वो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप फाइंड आउट करोगे, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होने की संभावनाएं होती है।
ठीक है। इसको आपको मैं एक्चुअल में जब आपको फिफ्थ डे पे एंट्री मॉड्यूल समझाऊंगा, तब मैं आपको एक्चुअल में क्लियर करके सिखाऊंगा। ठीक है, चार्ट पे आपको बना के बताऊंगा कि ये आपको कैसे काम करेगा आपके लिए। ठीक, देखो अभी मैंने आपको सामने चार टॉपिक दिख रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड और इनवैलिड को मैंने कौन से समझा दिया, उसके ऊपर जब तक एफईजी नहीं है वो हमारा वैलिड का मतलब ट्रेड करने के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तो है वो, लेकिन वो ट्रेड करने के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, एफईजी क्या होता है मैंने आपको समझाया। ठीक है, कन्फ्लुएंस का मतलब मैंने आपको बता दिया। और इसको जो एक्चुअल में मैं आपको कल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो फिफ्थ डे पे एंट्री सेटअप आपको समझाऊंगा, तब आप मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी टेंशन मतलब अभी आपको समझ में आ गया है कि कन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि एक से ज्यादा सेटअप अगर आपके एक जगह बन रहे हैं, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं, या आपका ट्रेड सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, चार्ट पे देखते हैं इसको पहले, सबसे पहले। ठीक है, और ये सेटअप हर मार्केट में काम करता है। ठीक है, अब ये जो हम देखेंगे सबसे पहले गोल्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये है। अब देखो कैसे होगा वो आपको फिफ्थ डे पे समझ में आएगा, अभी मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ। हम सीविंग लो पे देखेंगे तो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल। ठीक है, प्राइस इसी कैंडल में सबसे नीचे तक गया, तो इसलिए हमारी ये लास्ट सेलिंग कैंडल होगी। ठीक है, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। इसके ऊपर क्या एफईजी है, इसके ऊपर आप देखोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेड कैंडल, तो यहाँ तक आपका एक एफईजी है, जिसका मैं कलर अभी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका एफईजी है। ठीक है, जब ये आपका एफईजी है, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, टारगेट आपका क्या होगा। ठीक है, टारगेट आपका ये होगा। ठीक है, आईडीएम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या प्राइस यहाँ से आने के बाद ऊपर गया कि नहीं गया। और अभी इसी मोमेंट एंट्री में मैं आपको क्लियर बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ठीक है, आपका सीधा टारगेट 400 पिप्स का है। ठीक है, जो आप देख रहे हो ना बड़े ट्रेडर्स जो लाखों करोड़, आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स को जिनके 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, यानी यहाँ तक कि 1 करोड़ का प्रॉफिट भी बनाते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से नहीं बनाते हैं, उनके गट्स होते हैं। क्योंकि अगर जो 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है ना, वो 20 से 30 लाख का उस ट्रेड में रिस्क भी लेके चल रहा है। ठीक है, तो वो गट्स कब आते हैं, जब आपको मार्केट की हर एक चीज पता हो। ठीक है, कि मार्केट कहाँ से कैसे रिवर्स करेगा और क्यों करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी छोटे टाइम फ्रेम में मैं एंट्री बताऊंगा आपको। 5 मिनट, 1 मिनट पे भी मैं एंट्री करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको 5 मिनट, 15 मिनट से नीचे एंट्री नहीं करनी। लेकिन फिफ्थ डे पे मैं आपको 1 मिनट में एंट्री लेके बताऊंगा, जहां पे आप देखोगे ये 400 पॉइंट टारगेट आपका सेम रहेगा, 400 पॉइंट ही। क्योंकि ये फिक्स है 400 पॉइंट टारगेट आपका, लेकिन जो एंट्री है वो फिक्स नहीं है, वो मैं आपको मिनिमाइज करना सिखाऊंगा। ठीक है, और जो भी देखो इनर सर्किल का पेमेंट कर दे, वो अभी जो मैंने आपको नंबर दिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 9024151124। इस पे अपना ऐसे जरूर डाल देना। ठीक है, देखो ये देखोगे आप। देखिए ये ट्रेड मिला आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफजी पे ही, जैसे प्राइस फ्यूचर में आया, मार्केट बूम। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, यहां तक जाएगा ही जाएगा। ये क्या है, ये आपका आईडीएम पॉइंट है। अब हर बार आईडीएम तक नहीं जाएगा, कभी वो, तो आपका टारगेट मैं बताऊंगा आपको फिफ्थ डे पे कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको एफईजी बताया। ठीक है, ये आपका एक एफईजी है। ठीक है, एफईजी हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एफईजी पे आपको ट्रेड बनता है। सेलिंग साइड प्राइस देखो, प्राइस ऊपर गया, तुरंत आप सेलिंग साइड का ट्रेड बनाओगे। बस कैसे बना वो मत देखना भी। ये 50 पिप्स का यहाँ पे एसएल दिख रहा है, लेकिन ये केवल 8, 10, 12 पिप्स का एसएल बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर 50 पिप्स का भी अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखते हो तो आपको 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप ऊपर देखोगे, मैं आप आपको और भी दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो आप। ठीक है, ये नहीं, 4 एच पे काम करेगा अगर आप टाइम फ्रेम भी चेंज करोगे। ठीक है, तो वो जितना बड़ा टाइम फ्रेम, मैंने आपको पहले दिन ही ये चीज बताई थी कि हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर उससे बड़ा टाइम फ्रेम बॉस होता है। ठीक है, प्राइस अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत तेजी से गिर रहा है, लेकिन अगर आप चीजों को देखोगे जूम करके, ठीक है, तो ये आपकी रेड कैंडल है। ठीक है,
इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, आपको वो एग्जाम्पल भी साफ दिख रहा है, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कौन सा, जहाँ पे वैलिड और इनवैलिड। देखो हमने क्या सीखा है, मैंने आपको एक बात बताया, लास्ट सेलिंग कैंडल, तो प्राइस यहाँ से नीचे आया तो लास्ट की प्राइस यहाँ तक गया, तो कौन सी कैंडल में, इस कैंडल में, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। क्या पर ये अब मुझे आप बताओगे, ठीक है, क्या ये आपका, सब लोग चैट में देखो, इसके आगे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इतने अच्छे से चीजें समझा रहा हूँ, तो सब लोग चैट में एक्टिव होकर मुझे ये रिप्लाई करोगे, क्या ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या ये ट्रेड करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड होगा या नहीं, एक बार चैट में रिप्लाई करो, ठीक है। सब लोग, देखो सब लोग चैट में रिप्लाई करो, जो एक्टिव नहीं हो सकता वो लीव करके जा सकता है, क्योंकि आपने कहीं पे नहीं किया, मैं, मुझे तो पता चले कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको चीजें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। मुझे अगली क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करना है, तभी तो मैं कर पाऊंगा अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट, ठीक है। ओके, देखो सब लोगों के मिक्स आंसर है, मैं, कुछ लोगों ने नो भी बोला है, ठीक है, कुछ लोगों ने यस बोला है, मिक्स है, ठीक है, बट मैक्सिमम लोगों ने यस बोला है, ये ट्रेड आपका। ओके, अब मैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैंने आपको सिखाया है, लेकिन मैंने ये भी सिखाया है कि ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए आपके ऊपर एफईजी होना चाहिए, ठीक है, उस कैंडल के ऊपर एफईजी होना चाहिए। तो अब एक बार यस और नो में सब लोग, ठीक है। ओके प्रशांत जी, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ऐसे आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, टीम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देगी, आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करवा देगी। बाकी कोई भी पेमेंट करता है, ठीक है, या जिन्होंने पहले पेमेंट कर दिया और वो ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो प्लीज उस नंबर को छोड़ के अब आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे शेयर करना है, अगर आपको डिटेल नहीं मिली है तो, अभी तक आगे की, ठीक है। गलती हो जाती है क्योंकि बहुत से लोगों ने पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं छूट भी जाते हैं, मिसिंग हो जाती है, तो उसका इशू नहीं है, वो चीजें हम सही कर सकते हैं, हम इंसान ही है सब लोग, ठीक है। तो आप इस नंबर पे अपना ऐसे दोबारा सेंड कर दोगे, आपको आगे की डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। और आज होमवर्क जिन्होंने किया था, कल आपको होमवर्क भी इसी नंबर पे वापस से सेंड करना है, मैं चेक करूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने चेक नहीं किया, लेकिन चेक नहीं करने के पीछे था कि व्हाट्सएप बैन हो गया या पता नहीं क्या इशू आ रहा है, उसमें व्हाट्सएप चल नहीं रहा उस नंबर से, ठीक है। तो उसकी रिक्वेस्ट डालिए, मेल वगैरह किया है सपोर्ट पे, तो आपको इसको देखना है, ठीक है। और इस नंबर पे ही आपको होमवर्क सेंड करना है, नंबर को सेव कर लो, 9024151124। ओके सर, अगर एफ जी बन रहा है उसको भी हम देख लेंगे, ठीक। वाजिद अली जी ने बोला है कि सर एफ जी बन रहा है, अब देखते हैं। एफ जी की मैंने, देखो चीजें समझो, एफ जी की मैंने आपको तीन कंडीशन बताई है, कौन कौन सी। अगर ये फर्स्ट कैंडल हमारी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, रेड, ग्रीन कैंडल हमारी सेकंड हो जाएगी, थर्ड कैंडल हमारी, ठीक है, ये हो गई। अगर आप मार, चलो टाइप करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मैंने आपको बताया अप ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का हाई हमने मार्क करना है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है। सेकंड कैंडल के साथ आपको कुछ नहीं करना, दोबारा लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा, लेकिन नोट्स बनाओ भाई, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो नोट्स बनाओ या फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है। मेरे से नहीं, कहीं से भी अगर आप चीजें सीख रहे हो, नोट्स बनाओ, और चीजें वही सीखो जो इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना सिखाएं, इंस्टीट्यूशंस के पीछे पीछे चलना सिखाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस जैक्सन इंडिकेटर सब छोड़ दो, आपको कोई भी चीज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दे तो आप मेरे पास आ जाना, मैं मेरी ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। 7 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अभी सितंबर में 8 साल हो जाएंगे इस मार्केट में धक्के खाते खाते, ठीक है। और ये चीजें आप भी जो बिगनर है उनको अगर ये मिल गया, तो उनके लिए तो ये मान लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कि पहले इनिशियल लेवल पे, नहीं तो जब 2-3 साल खराब कर देते ना, और जब हार्ड कोर कमाया हुआ पैसा जब लॉस कर देते मार्केट में, तो जब साइकोलॉजी की वो होती है ना, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना, इसके आगे थर्ड कैंडल के साथ आपको क्या करना होता है, अप ट्रेंड में लो मार्क करना होता है, ठीक है। यही, ये हो गया अप ट्रेंड में आपका, ठीक है। अब मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल होगी, उसका हमें लो मार्क करना है, सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है। थर्ड कैंडल का हमें यहाँ पे हाई मार्क करना होता है, ठीक है, ये लो है, ठीक है। अब हमें यहाँ से ऊपर जा रहा प्राइस, तो फर्स्ट कैंडल का हमने हाई मार्क कर दिया, सेकंड कैंडल के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, ये रहे सेकंड, ये आपकी सेकंड कैंडल है, ये वाली, इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया। थर्ड कैंडल का, ये है आपकी, अब थर्ड कैंडल का मैंने लो मार्क करना होता है, तो फर्स्ट कैंडल का आपका
हाई यहाँ पे है, और जो थर्ड कैंडल है आपका, उसका लो मैं रेड कैंडल, रेड से मार्क करता हूँ। ठीक है, कहाँ एफईजी बना बताओ? ये तो ओवरलैप कर गई, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई तो ऊपर गया, उसका तो लो नीचे आ गया, तो ये तो बीच में इसके अंदर और घुस गई, ये इतना ये गैप नहीं बना। ये जो थर्ड कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल के अंदर इतनी आ गई। ठीक है, एफईजी को आपने समझा नहीं, दोबारा से रिकॉर्डिंग देखना सर, आप शायद इनर सर्किल में हो, जिनको भी समझ में आया दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ठीक है, और जिन लोगों को, जो लोग इनर सर्किल में नहीं है, ठीक है, टीम अभी आपको यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा रही है, और टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा रही है। यूट्यूब चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप वो देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम को आप मार्केट के लाइव अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपका अंदर आ गया है सर, ये एफईजी नहीं है। एफईजी का मैंने आपको क्या बताया था, देखो दोनों में डिफरेंस देखो, ये है, तो यहाँ पे ऊपर गैप है। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, ये जो कैंडल है यहाँ पे आ गया, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, तो यहाँ पे एफईजी नहीं है। ठीक है, अब देखो आप, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, कि हमें सेकंड कैंडल पे शिफ्ट होना है। फर्स्ट कैंडल के साथ हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हम जाएंगे सेकंड कैंडल पे, हमारी सेकंड कैंडल ये है। ठीक, अब ये सेकंड कैंडल है, अब हमारी एफईजी देखने के लिए ये हमारी फर्स्ट कैंडल होगी, क्लियर है? सेकंड कैंडल आपकी ये होगी। ठीक है, थर्ड कैंडल आपकी अब ये होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे, हाई मार्क कर दिया। थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल के साथ आपको कुछ नहीं करना होता, तो इस थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करोगे, तो इसका लो ये रहा। ठीक है, इस कैंडल के लो से मतलब है हमें थर्ड कैंडल का, क्या दोनों के बीच में गैप है? यस और नो में रिप्लाई करो, बताओ, यस और नो में रिप्लाई करो। ओके सर, सर को डाउट क्लियर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब ट्रेड करने के लिए हमें अब ट्रेड करना है, क्यों? अब अगर हम देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा, अब आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है, ठीक है, उसको देखता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, तो समझना क्यों चेंज किया है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, और नीचे जो रेड कैंडल का लो था, अब वो ग्रीन कैंडल के लो तक हो जाएगा। और इसके अब देखो, मैं ये वाली जो कंडीशन है उनको मैं एक बार ड्रॉ हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया चार्ट। अब मैं इसके ऊपर जो आपको एफईजी दिख रहा है, मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका एफईजी मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, मार्क करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड कलर का, जो आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, अगर आपने को मैंने क्या कहा, कि मार्केट जब भी इसको फ्यूचर में अब आके टैप करेगा, ठीक है, तो आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मार्केट अभी डेली टाइम फ्रेम है, आपको 5 मिनट में एंट्री करना सिखाऊंगा, पैसेंस रखना। ठीक है, सीरियस हो तो कमिटमेंट करना, 199 पे करके स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करके इनर सर्कल को ज्वाइन करना। सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी, फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं वहां पे आपको। ठीक है, कैंडल यहाँ पे आई, यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करोगे, और आपका जो टारगेट होगा मिनिमम ये टारगेट होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यार, ये तो इतना सा मूव हुआ है, ये इतना सा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका छोटा सा एसएल बनेगा। ठीक है, और छोटा सा एसएल के बाद में ये आपका टारगेट 128 पिप्स का है। जो फोरेक्स वगैरह में ट्रेड करते हैं उनको एक्चुअल पता होगा कि कितना पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये आपको, और इसके बाद दोबारा ट्रेड आया आपका। ठीक है, मार्केट आया इतना तेजी से गिरता हुआ, लेकिन यहीं से बाउंस हो गया, यहीं से आपका बाउंस हो गया। ठीक है, ठीक है, यहीं से आपका बाउंस हुआ, और आप देखोगे तो आपको यहाँ से, अगर आप यहाँ पे दोबारा में ट्रेड करते, यहाँ पे ट्रेड करते, ठीक है, तो टाइम, ये मान के चलो 20 पिप से बड़ा एसएल मैं आपको कोई से भी ट्रेड में नहीं दे बताऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम 20 बताया, तो हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20 का ही ले लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप पोजिशनल ट्रेड करोगे। ठीक है, अब ये वनडे है, तो वनडे के हिसाब से नहीं, आपको 4 4H पे आपको मार्क करना है टारगेट यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपको बहुत शानदार, मैं ये कह रहा हूँ, आप 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बीटीसी में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बीटीसी में मैंने मार्क कर रखा था, क्योंकि टाइम बचे आपका।
सेम कंडीशन है, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर आप देखोगे, फिर मैं निफ्टी में भी आपको बताऊंगा। देखो इसके ऊपर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपका एफईजी नहीं है, ये अगर मैं ये रेड कैंडल लेता हूँ तो मुझे ये ग्रीन कैंडल एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, इसके ऊपर ये एफईजी है। ठीक है, ये आपका एफईजी हो गया, और मैं इस एफईजी को आगे बढ़ा देता हूँ, इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, पूरा पूरा है एक साथ। ठीक है, मार्क कर देता हूँ। अब ये मैंने दोनों एक साथ मार्क कर दिए। अब आपको दिखाता हूँ मैं, फ्यूचर में मार्केट ने जब भी इसको टैप किया होगा तो एक्शन देखा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे प्राइस यहाँ पे आता है टैप करता है, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे है, छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे तो आपको ट्रेड मिलेगा, परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। टारगेट की अगर आप बात करोगे, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड है, 33,000 पॉइंट का मूव है, और यहाँ पे आपका छोटा टारगेट एसएल बनेगा। ठीक है, वो आपको फिफ्थ डे पे समझ में आएगा, लेकिन वन वे मोमेंट जो पोजिशनल, जो अरबों खरबों पैसा लगाता है ना, वो ऐसे लगाता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर कम पैसा लगाता है, ठीक है, वो 10-20, देखो मोस्टली रिटेल ट्रेडर 60-70 to 80% रिटेल ट्रेडर की जो कैपिटल है वो 20,000 से लेकर 5 लाख के अंदर आ जाती है, ऑप्शन बायर की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से मोमेंट मिलते हैं। ठीक है, ऐसे कैप्चर होते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा वन डे, तो वन डे के हिसाब से अगर हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो वन डे के हिसाब से हम एंट्री करेंगे, तो आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना बड़ा मिलेगा। ठीक है, सेम चीज अब मैं आपको निफ्टी पे भी ये चीजें दिखा देता हूँ कि निफ्टी पे भी ये चीज काम करती है कि नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल हो गया आपकी। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है। सर ऑर्डर ब्लॉक देखो, मैंने अभी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक बताया है। ठीक है, आपको 4 से 5 ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल 7 से 8 ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो इनर सर्किल में होगा, उनको पूरे 7 से 8 पढ़ने को मिलेंगे। क्योंकि देखो पूरे 5 दिन में तो मैं करवा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, स्मार्ट मनी का। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको 7 से 8 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, और हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे अलग से वीडियो है। ठीक है, तो वहां पे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आपको, तो वहां पे आप 7 से 8 प्रकार के पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन वो ये आपको उन्हीं को मिलेगा जो पूरे होमवर्क टास्क कंप्लीट करेगा, या फिर वो इनर सर्किल में होगा। ठीक है, क्योंकि अगर होमवर्क कर रहा है, टास्क कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी सीरियस हो सकता है, उसके पास मनी प्रॉब्लम हो। ठीक है, इस वजह से उसको भी ये चीज मिल जाएगी, लेकिन जो इनर सर्किल में डेफिनेटली उसको मिलेगा मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ, जो मैंने आपको चीजें सिखाई उसके बेस पे, इसके ऊपर आपको ये एफईजी मिल गया। मैं आज ही का बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर, सोनू जी टेलीग्राम आपको चैट में मिला, टेलीग्राम सबके लिए फ्री है, टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर सकते हो। चैट में मैं टीम से बोलूंगा एक बार लिंक शेयर कर दे। ठीक है, यस सर, फिजिकली 3 कैंडल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर इसके ऊपर आपको एफईजी मिल गया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्राइस जब भी आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, एंट्री बनाने के बाद आपका टारगेट जो होता है, ये टारगेट होता है, ये क्यों होता है वो मैं आपको फिफ्थ डे पे समझा दूंगा, लेकिन आपका टारगेट ये होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वो पॉइंट है जिससे प्राइस को मिलने जाना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के 10 से 12 जो पॉइंट है उनमें से एक पॉइंट है यहाँ पे, उससे प्राइस को मिलने जाना ही जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे प्राइस आया, यहाँ पे आप बाइंग साइड का ट्रेड बनाओगे। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन के लिए, और यहाँ पे आपको छोटे से एसएल के साथ आप यहाँ पे एंट्री करोगे। ठीक है, बिल्कुल छोटे से एसएल के साथ। ठीक है, 10-12 पॉइंट का एसएल है, और आप जो टारगेट लेके चलोगे वो 60 पॉइंट का, 1:6। ठीक है, इसमें भी आपका डन हुआ है। तो